नाज़रीन, मुतकल्लिम इस्लाम हज़रत मौलाना इलियास घुम्मन दामत बरकातुहुल आलिया तुर्की तशरीफ़ ले गए थे किसी अहम काम की वजह से, किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। तो वहाँ मौलाना सलमान हुसैनी नदवी और उनके फ़र्जंद यूसुफ नदवी से मुलाकात हुई और वहाँ कुछ तस्वीर उनकी सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई, जिसकी बुनियाद पर मुतकल्लिम इस्लाम को लेकर लोगों ने ये सवाल खड़ा किया कि जो शख्स हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता हो, बहुत ही ज़्यादा नाजेबा कलिमात कहता हो, इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा की शान में भी गुस्ताखी करता हो और कहीं ना कहीं सहाबा की एक तिहाई जमात को मुनहरिफ होने की बात करता हो, ऐसे शख्स से हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना इलियास घुम्मन का तस्वीर लेना, उनसे मुलाकात करना, ये कैसी बात है और इसका क्या मतलब लिया जाए? इससे तो गलत पैगाम जा रहा है। जिसकी बुनियाद पर मुतकल्लिम इस्लाम तक ये बात पहुंची और मौलाना मुफ्ती अब्दुल अहद कासमी ने, जो कि मुतकल्लिम इस्लाम के करीबी साथी है, इस वक्त मुहक्किकुल असर जिन्हें लक़ब दिया गया है, मौलाना साजिद खान से बात की और मुतकल्लिम इस्लाम के ताल्लुक से ये खदशा जाहिर किया और जो शुकूक लोगों के दिलों में पैदा हो रहे हैं उससे आगाह किया। तो मौलाना साजिद खान साहब ने मुतकल्लिम इस्लाम से बात की तो हज़रत ने पूरी वजाहत फरमाई। हज़रत ने फरमाया कि देखें, मैं तुर्की की कॉन्फ्रेंस में जब गया तो मैंने इस मकसद से मुलाकात उनसे की कि मुझे उनसे सहाबा के सिलसिले में गुफ्तगू करनी थी कि ये जिन सहाबा पर इन्हें इश्कालात है उस ताल्लुक से मुझे उनसे तफसीली बात करनी थी और इसके लिए मैंने अपने मेहमान खाने में उन्हें मदऊ किया, नाश्ते की दावत दी, लेकिन उनके फर्जंद ने कहा कि अभी हमारे पास वक्त नहीं है, फिर दोबारा मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर बैठेंगे। और मुतकल्लिम इस्लाम ने उनके बेटे से ये भी कह दिया था कि अमीर मुआविया और इसी तरह दीगर असहाब के सिलसिले में बात करना है, जिसकी वजह से यूसुफ ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे पास अभी वक्त नहीं है। तो मुतकल्लिम इस्लाम ने वाज़े तौर पर यह बतला दिया कि मुलाकात करने का मकसद कोई दिल जमी और खुशी नहीं थी, बल्कि मुलाकात करने का मकसद ये था कि इनके ज़हनो दिमाग में जो सहाबा के सिलसिले में शुकूक व शुबहात है उसका इजाला किया जाए। तो नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुतकल्लिम इस्लाम के सिलसिले में जो गलत फहमियाँ लोगों के ज़हनो दिमाग में चल रही है वो दूर की जा सके।